व्यूअर्स, ये है डे 5 और आज हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले चुंदा वैली। वहाँ से वापस हम गेस्ट हाउस आएंगे और उसके बाद अली, चुंदा वैली के बाद हम कहाँ जाएंगे? चुंदा वैली के बाद हम वापस आएंगे अपना मेन स्कर्दू रोड पे और फिर हम जाएंगे अपर कचूरा और सोट वैली। ठीक है। सो आज के दिन के हमारे ये प्रोग्राम्स हैं और देखते हैं वहाँ हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, कितना एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अस्तोर के पहाड़ जितने ग्रीनरी वाले थे और फ्रेश लुक देते थे, उतने ही यहाँ स्कर्दू के पहाड़ ड्राई थे और बहुत ज़्यादा नुकीले और रास्ता बहुत डेंजरस। ये जहाँ पे अभी हम जा रहे थे यहाँ का रास्ता बहुत डेंजरस था और दूसरी साइड पे बहुत गहरी खाई भी थी। तो वाकई में यहाँ पे सफ़र करते हुए हम सच में डर रहे थे और बस वेट कर रहे थे जल्दी जल्दी चुंदा वैली हम पहुँच जाएँ। चुंदा वैली में जो ख़ास बात देखने की है वो ये है कि आप देखें, इसके चारों तरफ ड्राई माउंटेन्स हैं और बीच में ये वैली है और इसको देख के वाकई, क्योंकि इतनी देर ड्राइनेस देखने के बाद इसको देख के वाकई बहुत सुकून आता है। चुंदा वैली का व्यू पॉइंट देखने के लिए हमें काफ़ी ऊपर वॉक करके जाना था। यहाँ के नेटिव पर्सनस ने तो हमें बताया था कि 2 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन वो तो ज़ाहिर है तेज़ चल सकते थे। हम लोग आधे में ही जाके हमारी आधी फैमिली रुक गई, बाकी आगे तक गए। ऊपर जाके उन्होंने वाकई व्यू किया जो बहुत प्यारा था। व्यूअर्स, ये मेरे पीछे है चुंदा वैली। अच्छा, धूप की वजह से इस वक्त आंखें थोड़ी बंद हो रही हैं, वरना वेदर जब अच्छा होता है धूप बादलों में चली जाती है, सूरज चला जाता है तो फिर बहुत अच्छा व्यू आता है। सर्दियों में आप ये देखें, सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती होगी यहाँ पे और इस वक्त ऊपर बादल, इर्द गिर्द टोटल ड्राई माउंटेन और बीच में ये ग्रीनरी। इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो ये है चुंदा वैली। सोचें अगर मौसम बहुत खूबसूरत होता और ये धूप ना होती, हर तरफ छाँव होती या हल्की बारिश हो रही होती, तो ये कितना खूबसूरत वेदर था और कितना खूबसूरत व्यू था। मतलब यूँ दिल चाहता है कि यहाँ पे बस खामोशी से बैठे रहें और इस कुदरत के नज़ारे को बस देखते रहें। थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करने के बाद फिर हम वापस चल पड़े, क्योंकि हमने अभी 1-2 और जगहों पे भी जाना था और टाइम कम था जी। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी अपर कचूरा। अपर कचूरा में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और शुरू में ही हमें पता चल गया था कि यहाँ वॉक भी होगी, एंजॉयमेंट भी होगी, ज़्यादा देर हम इधर रुकेंगे। और यहाँ पे जो चीज़ सबसे शुरू में ही हमें बड़ी फैसिनेट की वो यहाँ पे रेड कलर की ग्रास थी। ज़िंदगी में हमने कभी रेड कलर की ग्रास नहीं देखी, यहाँ पे ही फ़र्स्ट टाइम देखी थी। और मेरी इनाया तो बहुत मज़े से कह रही थी, अम्मा लगता है ग्रास ने जामे शीरी पी ली है या रूह अफ़ज़ा पिया हुआ है। लेकिन वाकई में ये बहुत डिफरेंट चीज़ थी, बड़ी यूनिक थी। फिर उसके बाद यहाँ पे रास्ता यार काफ़ी ख़राब था, रास्ता पैदल वॉक करने का, और उस चक्कर में हम लोगों के घुटने पहले ही थक चुके हुए थे हम लोग, तो वॉक में हम लोग और टायर्ड हो गए। और सबसे ज़्यादा टेस्ट हमारा तब शुरू हुआ जब हम लोग, सामने एक होटल आया जिस पे लिखा हुआ था शॉर्ट वे टू दैट झील, जो वो झील थी वहाँ पे जाने का शॉर्ट रास्ता। और जब हम लोगों ने उस रास्ते को देखा तो बस हमें अल्लाह अल्लाह करने लग गए हम, क्योंकि आप भी देखिए नीचे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी और मैंने बच्चों को वो काउंट करने के लिए कहा तो वो सीढ़ियाँ 116 पहले थी और उसमें कुछ टूटी हुई भी थी और कुछ ठीक भी थी। उसके बाद अबाउट 15 सीढ़ियाँ ऐसी थी जो बिल्कुल सचमुच में टूटी हुई थी, मतलब सीढ़ियाँ तो समझ ही नहीं थी आ रही, ऐसी थी। और क्योंकि मुझे घुटनों में दर्द रहती है और बैकबोन में दर्द रहती है, ऑस्टियोपोरोसिस है मुझको और स्पॉन्डाइलोसिस है, तो उसकी वजह से मेरे लिए चलना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो गया था। ये देखो सीढ़ियाँ कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, गिनना शुरू करो कितनी है। अम्मा यार क्या हो गया? लेकिन वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मूल नहीं होता, तो हाथ में स्टिक पकड़ी और चल पड़े हम लोग। लेकिन टफ़ था, रास्ता बहुत ज़्यादा टफ़ था। तो जिनको नी पेन हो या बैकबोन का कोई इशू हो उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि यहाँ पे आएँ, क्योंकि जब मैं वापस गई तो फिर असल इफ़ेक्ट होना शुरू हुए मेरी बॉडी पे उसके।
हमारी कोस्टर भी अस्तोर से स्कर्दू आते हुए जगलोट के रास्ते में कहीं लैंडस्लाइडिंग की वजह से स्टक हो गई थी और हम लोग पिछले 2 दिन से वही कपड़े पहन रहे थे। आयरन भी ख़राब हो गई थी, हशर हो गया हुआ था। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ तो होता रहता है ना, जब आप कहीं ट्रैवलिंग में जाएं तो छोटे मोटे मिसहैप्स हो जाते हैं। चले आप चला सकते हैं, हम दोनों बैठ आप चला सकते हैं क्योंकि मैं तो चला नहीं सकती। मैं उसके साथ बैठ जाऊँ। वो जो इनका लेके आ जाओ आ जाओ। आंटी को देखे मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। अम्मा ने आंटी को एडवेंचर करती है। ये जो ऑरेंज पड़ा है बेटा चलो फिर, ये कुछ भी नहीं है, मैं समुंदर बस में बैठ गई। बैठने के नहीं, मेरी सीट भी, मेरी सीट कब्जा किया उन्होंने। बहुत जगह चलो भाई मैं इधर बैठ गया। जाओ ना आप। ये झील देखने में बहुत खूबसूरत थी और बड़ी भी बहुत थी। पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग जब शंग्रीला जाएंगे तो वहाँ जो सेंटर में झील है उस पे बोटिंग करेंगे, लेकिन वो फिर सबने बताया कि वो छोटी है साइज़ में, ये बिग है, बड़ी है। और इसका कलर देखिए इतना खूबसूरत था। यहाँ हम सब लोगों ने बोटिंग में एंजॉय किया, आपस में गप्पे मारते रहे, पानी में हाथ डाला, जितना एंजॉय कर सकते थे किया। फिर बाहर निकल के थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया एंड देन वापसी का सफ़र शुरू हो गया। अच्छा, उतरते हुए तो जो हुआ, घुटनों का हाल से हुआ, लेकिन चढ़ते हुए तो सांस भी फूल गई, यूँ लग रहा था जैसे हार्ट बीट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन खैर फिर गिरते पड़ते ऊपर पहुंच गए हम लोग। थक गई। हाँ जी मैं थक गई। मुझे और आंटी को पता और ताहिर को पता होता ये हाल है, कभी ना जाते। ताहिर वो चले गए, वो कह रहे हैं कि दफा निकलूंगा। वो जिससे हम लोग उधर पहुंचे हैं वो खराब हुई। वो नहीं था, ये तो इतनी डीप, जरा सीढ़ियों की लेना कासिम। 116 सीढ़ियां हैं। 116 सीढ़ियाँ उतर के गए और चढ़ के आए। अब घर जाके हमारी थाइज ना हमें बताएंगी, हार्ट बीट अजीब सी हो रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ, हमारे मुंह में सारा ब्लड आ गया। हलवे कितने की ये चीजें? बाजी तुम्हारे लिए बस 500 रुपए, तुम मेहमान। ना मैं तो 200 में एक लूंगी। बाजी ये पिंडी नहीं है, जाओ चने नहीं मारो। 200 रुपए में एक एक के साथ एक फ्री होता है, पता है? ओ बाजी, 200 में लूंगी, ओ एक के बाजी साथ ये एक चप्पल फ्री का होगा। दुकान नहीं है, जूते का जाओ, तुम नहीं लेने वाला, जाओ ये कितने का है? जाओ जाओ बच्चे जाओ। अगली दुकान से पहले अगला दुकान ही नहीं है बाजी, अगला दुकान नहीं है, जाओ अगले से जाओ, लो 700 रुपए मैं 200 में लूंगी। हमारे देश में तुम मुफ्त ले जाओ, हम नहीं देगा। चलो खान भाई, हम अगली दुकान से देखेगा। हमें हमारा ये दुकान मर्जी। अच्छी नहीं लगी, हमारा हमें मर्जी। अच्छी नहीं लगी ये दुकान। चलाओ 150 में ले। 150 में ये लगी, उसके साथ में एक मुट्ठी में भी तो होता है। इधर से चलो चलो मैं जा रही हूँ, तुम्हारी दुकान बड़ा महंगा है। फिर हमने यहाँ पे खुबानी का शेक पिया, कुछ खुबानी दरख्त से तोड़ के खाई, और फिर क्योंकि सब बुला रहे थे, लेट हो रहे थे, तो हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। वो नीचे गिरी, दो गिरी, एक इधर गिरी, एक बार ये मार, वो एक और गिरी। शुक्रिया भाई। खाएंगे? नहीं खाओ। जी, आज की हमारी थर्ड डेस्टिनेशन थी सॉक वैली। ये वाकई में एक बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट था। यहाँ पर ग्रीनरी थी, पहाड़ थे, पानी था जिसमें हम सब ने खूब इंजॉय किया, और वो जो थकावट हमारी चौंदा वैली और अपर कचूरा में जाके हम थक गए हुए थे, वो भी हमारी ख़त्म हो गई। इधर हो जा भाई, तू हार मान ले। पत्थर आपने फेंक दिया, बंदा चला गया, उधर चला गया।
यहाँ पर जी अली हमारा ग्रुप लीडर हम सबको पानी में बुला रहा था कि आओ एंजॉय करो, और इसके सबसे मज़े की बात यह, ख़ास बात ये हम में से किसी को भी बोर नहीं होने देता, कोई ना कोई एंजॉयमेंट कराता ही रहता है। यहाँ पर सब ने वाकई पानी में बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। बहुत दिनों बाद हम लोगों ने वाकई किसी जगह रुक के और काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, कि वरना हम लोग बस चलते थे, काफ़ी ट्रैवल करके किसी एक पॉइंट पे पहुंचते थे, थोड़ी देर उधर गुजारते थे और बस फिर उधर से वापस चल पड़ते थे। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो जस्ट ट्रैवलिंग में ही जा रहा था, और आप यकीन करें हमारे घुटने, हमारे टांगें जवाब दे गई हुई थी। लेकिन यहाँ हमने वाकई पानी में बहुत एंजॉय किया। अच्छा, हमने अब तक जब भी ट्रैवल किया कोशिश यही करते हैं कि फैमिलीज़ के साथ हों। जब आपके साथ और फैमिलीज़ भी होती हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। एक ग्रुप की बात ही और होती है, और हंसते खेलते बहुत अच्छे से सारा टाइम कट जाता है। तो जी यहाँ व्लॉग का एंड करते हैं। हमें अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।